बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अफशीन और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल हुरम्स क्यूजीन में। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हांडी कबाब की रेसिपी, जिसे आप हांडी दम कबाब भी कह सकते हैं। इसकी बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हांडी कबाब की ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मज़ेदार सी हांडी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉपर में कीमा डाल देंगे। 500 ग्राम, आधा किलो बीफ का कीमा है ये। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। मेक श्योर कि कीमे में बिल्कुल भी पानी ना हो। मैंने कुछ देर कीमे को स्ट्रेनर में रखा था ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं मैंने, इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये भी शामिल कर देंगे। 1 अंडा भी शामिल करेंगे जो कि बाइंडिंग में हेल्प करेगा। आप कीमे में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं चॉप करके, इसमें ये भी शामिल कर देंगे। अब लिड को बंद कर देंगे और सभी चीज़ों को कीमे के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं। अब कीमे को हम एक बोल में निकाल लेंगे ताकि इसके कबाब बना सकें। कबाब बनाने के लिए हाथों को पानी से गीला कर लेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कीमे का मिक्सचर लेंगे और दोनों हाथों की मदद से मिक्सचर को दबा दबा कर पहले यकजान करेंगे और फिर दोनों हथेलियों की मदद से हल्का सा प्रेशर देते हुए कबाब की शेप देंगे। ये देखिए, एक कबाब रेडी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब के साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पैन में हम 1 कप ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके तैयार किए हुए तमाम कबाब शामिल कर देंगे। यहाँ पे अपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर कबाबों को अच्छे से फ्राई करना है। कबाबों को फ्राई करते हुए आप इन्हें स्पून से अलटते पलटते रहें और जब तक आपकी मर्ज़ी का कलर ना आ जाए तब तक इन्हें आप फ्राई करें। जब कबाबों पे आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तब तमाम कबाब आपने निकाल लेने हैं। यहाँ पे आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी मैं कि अगर आपने ये कबाब फ्रीज़ करने हैं तो कबाब फ्राई करने के बाद आपने कबाबों को मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है और फिर किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में 1 माह तक इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब भी आपका हांडी कबाब खाने का दिल चाहे तो आपने कबाबों को पहले डिफ्रॉस्ट करना है और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करके बहुत ही आसानी से इन्हें तैयार कर सकते हैं। अब ये जो ऑयल पैन में मौजूद है, यही ऑयल हम दोबारा यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, लेकिन पहले इस ऑयल को हम छान लेंगे। ये जो छोटे छोटे कीमे के पार्टिकल्स हैं ये सब रिमूव कर देंगे। अब दोबारा से ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। प्याज को मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है और इस पे हल्का सा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक तकरीबन 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। ये 4 अदद टमाटर हैं जिन्हें थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था मैंने, ये शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे अब इन तमाम मसालों को आपने टमाटरों के साथ इतनी देर पकाना है कि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। मसाला अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो इसमें हाफ कप दही फेंट के शामिल करेंगे और मुस्तकिल इसे चलाएंगे ताकि दही फटे ना, और मीडियम फ्लेम पे ही दही का पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल भी दोबारा से ऊपर आ गया है। तब इसमें हम फ्राई किए हुए कबाब शामिल कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन कबाबों को मसाले के साथ भूनेंगे।
जब कबाब अच्छे से भुन जाएं मसालों के साथ, तब इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपनी के मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे। मैंने यहाँ हांडी कबाब की ग्रेवी को थोड़ा थिक रखना है, इसलिए मैंने 2 कप पानी शामिल किया है। अगर आप इसका शोरबा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसमें 3 कप भी शामिल कर सकते हैं। हांडी कबाब को 30 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून हाथों से क्रश करके सूखी मेथी शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 3 अदद चॉप्ड हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी जूलियन स्लाइसेस में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे बेहतरीन से टेस्ट के लिए, और लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, आप अभी तक मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं तो यकीनन ये रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो काइंडली मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक रिसीव हो सके। आप फ्लेम को लो पे कर देंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ताकि कसूरी मेथी और अदरक का जो बेहतरीन सा जायका है वो कबाबों में आ जाए। हांडी कबाब को लो फ्लेम पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और फाइनली हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। कोयले को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर आप घी भी डाल सकते हैं, ये डाल देंगे और इसे फ़ौरन ही कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का टच आ जाए कबाबों पे। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारे बीफ हांडी कबाब तैयार हैं बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि आप एक बार बना के खाएंगे तो नेक्स्ट टाइम इसी मेथड से आप हांडी कबाब बनाया करेंगे। बस ट्राई रेसिपी है ये, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ हट के बनाएं, मेहमानों को सर्व करें, किसी भी ओकेजन और दावतों में बनाएं, सभी को ये डिलीशियस से कबाब पसंद आएंगे। अगर आप भी इस तरह से सॉफ्ट कबाब बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आई होप कि आपको मेरी ये आसान सी बीफ की तो कबाब हांडी की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सर्कल में, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक रिसीव हो सके। और जिन लोगों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अफशीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।